हो गया। चलो देखो, सो इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर समझते हो कि हाँ, पहला ट्राइंगल का तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के साथ बराबर होगा, 1 to 1, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। ओके तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है और यहाँ पे गिवन में है कि दोनों ट्राइंगल्स, देखो इफ टू ट्राइंगल्स, दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मीनिंग होता है कि इसका एक एंगल उसके एक एंगल के साथ बराबर होगा, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के साथ बराबर होगा, इसका थर्ड एंगल है ना, तीसरा वाला एंगल तीसरे के साथ बराबर होगा। 1 to 1, 1 to 1 कहने का मतलब है कोई ना कोई इसका एक, कोई ना कोई उसका एक बराबर होगा, कोई ना कोई दूसरा एंगल, कोई ना कोई उसका दूसरा एंगल। तो हम यहाँ पे फिक्स कर दिए कि चलो कोई ना कोई एक उसके एक के साथ बराबर होगा, तो चलो मान लेते हैं कि ए और डी बराबर है, बी और ई बराबर है, सी और एफ बराबर है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ओके ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, है ना, कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, है ना, और कैसा एंगल, कैसा ट्राइंगल्स है आर, हाँ ये दोनों इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है दोनों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो हम अभी तक थोड़ा सा लाइन पढ़े और इसका इतना सारा मीनिंग हो चुका है ना। वो बोलता है कि प्रूफ करो तुम, है ना, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आता है ना, मतलब समझे, देखो टू प्रूव हम लिख रहे हैं, टू प्रूव रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सबसे पहले देखो तो हमको ये बताओ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, ऑब्वियस सी बात है सिमिलर होगा, ट्रिपल ए से हो गया सिमिलर। तो हम यहाँ पे ऐसे 1 2 3 कर लेते हैं, इसका नाम 4 5 और 6, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इक्वी एंगुलर है और हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बाय डबल ए और बाय ट्रिपल ए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि इनका क्या बोला है, देखो ना, पढ़ के देखो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे बनाएंगे, पहला और दूसरा से इंक्लूडेड साइड ए भी है, तो पहला के बराबर 4 है और दूसरा के बराबर 5 है ना, 2 और 5 बराबर है, 1 और 4 बराबर है, तो 1 2 से बना हुआ साइड ए भी है, तो 4 5 से बना हुआ डी होगा। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग तुम लोग निकाल लोगे, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, डी, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, ई एफ, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, डी एफ। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ना, देखो यहाँ पे पढ़ो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। सेम मतलब ये लोग उतना ही होगा जितना कि एक रेशियो होगा, कौन सा रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो बनाना पड़ेगा। देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। बना दिए एल्टीट्यूड्स, ये हो गया। यहाँ पे भी बनाते हैं, ये एल्टीट्यूड्स बना दिए 90 डिग्री, इसका नाम m दे देते हैं, इसका नाम n। तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, am ये एल्टीट्यूड है और dn एल्टीट्यूड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एंगल 1 था, यहाँ पे एंगल 4 था, तो 1 और 4 इक्वल था ना, तो वर्टेक्स 1 से मतलब वर्टेक्स a से ही ड्रॉ किया गया है और a के बराबर d है, मतलब d से ही ड्रॉ किया है, तो इसलिए इन दोनों हाइट को कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। ऐसे तुम कभी नहीं कर सकते हो कि am और यहाँ से एक एल्टीट्यूड e से बना देना और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बोलोगे, नहीं हो सकता वैसे। देखो समझो, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जैसे यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, क्योंकि हम कंसीडर किए एंगल A बराबर एंगल D, इक्वी एंगुलर है ना यहाँ पे गिवन में,
रुको थोड़ा सा ना हम बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होते ही रहेगा। यहां पे जैसे ही बोला गया इक्वी एंगुलर है, क्या बोला गया है? इक्वी एंगुलर। तो इक्वी एंगुलर का मतलब होता है कि फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल और सेकेंड ट्राइंगल का एक एंगल बराबर होगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि एंगल ए को किसके बराबर करना चाहते हो। एंगल ए बराबर एंगल बी, ई भी करवा सकते हैं हम। एंगल ए बराबर एंगल एफ भी हम करवा सकते हैं। यहां पे बोला तो नहीं गया ना कि एंगल ए किसके बराबर है, तो हम यहां पे कंसीडर करेंगे कि चलो मान लेते कि एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, और एंगल सी और एंगल एफ बराबर है। इक्वी एंगुलर समझ में आया क्या मतलब होता है? सो हाँ, मतलब इसका तीनों एंगल उसके तीनों के साथ बराबर होगा। अब यहाँ एल्टीट्यूड का बात हुआ है तो हम यहाँ वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो चूंकि ये जो एल्टीट्यूड बना है वो वर्टेक्स ए से बनाया गया है, और एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एंगल डी है। तो चूंकि तुम ए से ड्रॉ किए हो और ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी है, इसलिए डी से ही एक एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तब जाकर के ये कहेंगे कि ये जो AM एल्टीट्यूड बना है और ये जो DN एल्टीट्यूड है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स A से ड्रॉ किया गया है एल्टीट्यूड और वर्टेक्स D से एल्टीट्यूड बनाया गया है। A और D आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल A बराबर एंगल D, और वहीं दोनों से एल्टीट्यूड भी ड्रॉ हुए हैं, इसलिए एल्टीट्यूड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा। हम यहां से A से बनाएंगे और यहां से E से बनाएंगे एल्टीट्यूड। दो एल्टीट्यूड बना तो दिए, बट एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल डी। और ये एल्टीट्यूड्स ए और डी से बनाया गया क्या ये दोनों एल्टीट्यूड? नहीं। तो ये जो AM और यहाँ पे जो AN है, यहाँ पे AM और AN सॉरी EN आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स तो हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल डी है, ए से बनाया गया तो हमें डी से ही बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ई वर्टेक्स ई से हम एक एल्टीट्यूड बनाए हैं तो ई का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? बी। तो हमें बी से ही बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये बीटी और ये EN कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, क्योंकि बी और ई कॉरस्पॉन्डिंग है। आगे बात समझ में? ठीक है, देखो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल कैसा? इक्वी एंगुलर। तो प्रूफ करने बोलता है कि प्रूफ करो जो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनाओ टू प्रूव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? D होगा। कॉरस्पॉन्डिंग बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? BC अपॉन EF होगा, AC अपॉन DF होगा। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इट्स सेम का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? इक्वल। सेम एज द रेशियो, मतलब इधर भी रेशियो आएगा। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो एक ये है एल्टीट्यूड AM, इस AM का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन है? DN। तो इन दोनों एल्टीट्यूड्स का रेशियो उतना ही होगा जितना कि साइड्स का रेशियो होगा। ये बोला है प्रूव करने के लिए, ठीक है क्या? फिर यहां से अगर B से इधर एक एल्टीट्यूड बनाएंगे तो E से यहां पे बनाने पड़ेगा, और इनका रेशियो भी इन्हीं के बराबर होगा। तो एक के बराबर कर देंगे तो सिमिलरली करके तो वो कर ही सकते हैं, ठीक है? आ रहा है बात समझ में? देखो प्रूफ। इसका प्लानिंग बता देते हैं और प्लानिंग के साथ साथ लिखवा भी देंगे, ठीक है? एल्टीट्यूड नहीं, साइड को बाइसेक्ट करता कौन? बाइसेक्टर बोलेगा तब ना, मीडियन बोलेगा तब ना। बोलते DN मीडियन है। मीडियन है मतलब बीचों बीच में गिर रहा है, इसी एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। देखो पूरा बात बोला जाएगा। अगर एंगल का बाइसेक्शन हो रहा होगा तो बोल देगा कि ये DN इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। एल्टीट्यूड है बस, यहां से एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री, बस एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री।
खत्म। ठीक है, देखो अब कहने का मतलब ये है कि कैसे ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ये सब ए एम अपॉन डी एन के बराबर है ना। कैसे करेंगे देखो, हम प्रूफ लिखते जाते हैं, तुम लोगों को कनेक्शन फील हो जाएगा कि क्यों कैसा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड, ए भाई या तो डिस्कस करो या तो देखो, यहां क्यों आए हो? पढ़ने के लिए ना। डिस्कस करो तो बाहर जाके करो। और भी है ना यार, पढ़ा रहे ना यहाँ पे। देखो मजाक, हर दिन मजाक नहीं हो सकता है, ठीक है। बोल, देखो देखो देखो, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ जो है आर इक्वी एंगुलर। कैसा है ये? देखो ना यार, ये दोनों क्या है? इक्वी एंगुलर है। मतलब ए बराबर डी, इसमें ए बराबर डी है, बी बराबर ई है और सी बराबर एफ है। तो ट्रिपल ए से तो सिमिलर हो गया। तो हम लोग सीधा लिखेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम पहला ट्राइंगल का नाम जैसे तैसे लिख सकते हैं, एबीसी। तो एबीसी जो है सिमिलर होगा किसके साथ? एबीसी के पैटर्न ए बी सी, और ए के बराबर डी और बी के बराबर ई। तो ये ऐसे घुमा तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल डी एफ लिखना पड़ेगा। ठीक, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो हम लोग सीधा सिमिलर से बेनिफिट क्या मिलता है? इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिलेगा, ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ। और भी मिलेगा, चलो ले लेते हैं। वैसे इसका कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है काम बताएंगे बाद में। ए सी अपॉन डी एफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला जा सकता है। ओके, ये हो गया। अब देखो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल लेफ्ट वाले, ये जो एल्टीट्यूड है यहाँ पे, एल्टीट्यूड के लेफ्ट वाला ट्राइंगल को उठा रहे हैं। अब सवाल तुम्हारा आएगा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको ए एम अपॉन डी एन चाहिए। देखो ए एम अपॉन डी एन चाहिए, और ए एम एक साइड की तरह काम कर रहा है किस ट्राइंगल में? ए एम बी में या ए बी एम में। अगर ट्राइंगल ए बी एम लिया जाएगा तो ए बी एम का साइड कौन कौन है? ए बी है, बी एम है और ए एम है। अगर हम लेफ्ट वाले ट्राइंगल को डी ई एन को चुने तो साइड बनेगा डी ई एन और डी एन। तो यहां पे ए एम और डी एन एल्टीट्यूड नहीं, साइड के जैसा काम करेगा। और लेफ्ट को सिमिलर कर दिए तो फिर यहां पे हमें ए एम अपॉन डी एन भी मिल जाएगा। अब बराबर कैसे करेंगे वो बाद का काम है, हमें पहले ये रेशियो के फॉर्म में तो चाहिए ना। बराबर देखा जाएगा कैसे करेंगे। अच्छा, बराबर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ए बी अपॉन डी भी है तो वो भी तो मिलेगा ना, और इधर ए बी अपॉन डी जो है वो किसी और के बराबर। देखो अभी कैसे करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट वाला ट्राइंगल को चुन लो, ए बी एम। तो यहाँ पे बात करेंगे इस तरीके से, एन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, डी ई एन। ए बी एम में जरा बताओ एंगल बी एंगल ई के बराबर है? वो तो गिवन है यहाँ पे, एंगल बी बराबर ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। ये क्या लिखोगे बगल में? गिवन। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ए एम बी और ए डी एन ई 90 है, दोनों बराबर हो गया। तो ए एम बी बराबर डी एन ई दोनों बराबर है। बोलोगे क्या? ईच 90, एल्टीट्यूड की वजह से तो 90 होगा ही, तो ए सिमिलैरिटी हो गया। दरअसल ये ट्रिपल ए सिमिलैरिटी ही ए बन जाता है। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, अगर ये सिमिलैरिटी से दोनों हो गया सिमिलर तो हम लिखेंगे सिमिलैरिटी। अब ए देखो, अच्छा हम किस किस को यूज किए उसी के हिसाब से नाम लिखेंगे। हम बी को यूज किए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई को, बी ई है, 90 को यूज किए, फिर 90 यहाँ पे है तो नाम लिखेंगे बी एम ए। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल बी एम ए। अब बी एम ए का पैटर्न देखो,
बी एम ए, ये जो कॉरस्पॉन्ड, ये मतलब बी है, बी से सीधा 90 पे गए, तो बी के बराबर ई था, तो ई से सीधा 90 पे जाएंगे। अगर ये बी से 90 पे जा रहा है तो ये ई से 90 पे जाएगा, तो ई एन डी हो जाएगा। बोलो बोलो, ये समझ में आया सभी को? ये वाला समझ में आ गया? बोलो। हाँ ठीक है। अब रेशियो इससे मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या मिलेगा देखो, बी एम अपॉन यहाँ पे फर्स्ट दो लेटर, तो यहाँ पे फर्स्ट दो लेटर ई एन इक्वल्स टू एम ए, या ए एम भी बोल सकते हो ना, एम ए बोलो या ए एम बोलो, एक ही बात है। ए एम तो यहाँ से मिलेगा डी एन, और यहाँ से फिर लास्ट में फर्स्ट से लास्ट पे जाओ या लास्ट से फर्स्ट पे आओ, जो पैटर्न में यहाँ पे पिक करेंगे उसी पैटर्न में इधर भी पिक करना पड़ेगा। मेरा पिक करने का तरीका है ऐसे, ए से बी पे आने का, तो लास्ट से फर्स्ट पे आ रहे तो लास्ट से फर्स्ट पे आना पड़ेगा, तो इधर से मिलेगा ए बी। अब जानबूझ के इसलिए ले रहना ताकि ये इधर भी तो ए बी मिला है ना हम लोगों को, इधर ए बी और यहाँ पे डी मिलेगा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखोगी तो क्या नजर आएगा, दिस ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, दिस ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, और यही तो हमें करना था। एंड दिस ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ये देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, ध्यान से ये जो ए बी अपॉन डी है ये किसके बराबर आया, ए एम अपॉन डी एन, और हमें यही प्रूव करना था। देखो ए बी अपॉन डी किसके बराबर प्रूव करना था, ए एम अपॉन डी एन के, तो बोले ये सब कहाँ गया, ये सब यहीं पे अंडरस्टूड है। दिस ए बी अपॉन डी इज एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ है देख, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ है, तो इस ए बी अपॉन डी को हटा करके इसको भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बी सी अपॉन ई एफ ना लिखने का मन करे तो हम ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि दिस ए बी अपॉन डी ये बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, यहाँ से ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ के बराबर, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर, एंड दिस इज ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। अब तुमको ऐसे जज करना पड़ेगा, दिस ए बी अपॉन डी इज एक्चुअली इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, तो यहाँ से सीधा इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन लिख सकते हैं, तो यही मैं प्रूव करना था। आ गया बात समझ में? तो यही है बस, अगर दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर रहेगा तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में खुद भी सिमिलर होंगे, और उन पे अगर एल्टीट्यूड बनाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो उनका रेशियो भी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर वैल्यू 1/3 है तो एल्टीट्यूड भी 1/3 आएगा उनका रेशियो। ठीक है, समझ आ गया? ओके लिखना है? नोट्स नहीं चाहिए? अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
लिखना, लिखो भाई लिखो, अभी फोकस। लिख लिया? क्वेश्चन चेंज कर दिए है ना? बस इसमें मीडियन, उसमें उस टाइम पे एल्टीट्यूड था, अभी मीडियन हो गया है। हो गया, मिटा दे। इधर ही तो नहीं मिटाना है। अभी तो और फास्ट में तुम लोग खाली छाप रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अभी उसका सॉल्यूशन बताएंगे। हम्म, चलो देखो यहाँ पे, तो जैसा कि बोला क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज हो चुका है, बस इसमें एल्टीट्यूड था यहाँ पे, अब मीडियंस हो चुका है, ठीक है बस। और कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले भी दोनों ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ इक्वी एंगुलर था, अभी भी इक्वी एंगुलर ही है। सो लिखा हुआ भी है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ है। ये हम डिफाइन किए हैं, है ना? ये बोला नहीं था कि एंगल ए और एंगल डी ही बराबर है, वो बोला कि इक्वी एंगुलर है, तो इसका किसी एक और उसका किसी एक बराबर होगा। पहले भी बात कर चुके हैं, तो ए बराबर डी, बी बराबर हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया। तो इक्वी एंगुलर हो गया, इसका मतलब बाई डबल ए और ट्रिपल ए यू कैन से दैट ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर। नाउ प्रूव दैट, प्रूव करो कि जो रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा, जो ए बी अपॉन डी होगा, वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब जो मीडियंस होगा ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन होना चाहिए, है ना? मतलब अगर ए से बनाएंगे मीडियन, तो वहां डी से ही बनाना पड़ेगा। डी से ही क्यों? क्योंकि ए और डी कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल ए बराबर एंगल डी, इसलिए ए से बनाओगे तो वहां डी से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ए एम मीडियन है और ये डी एन भी मीडियन है। मीडियन समझते हो? मीडियन का मतलब जो बीच में जाके हिट करे। बी सी अगर 12 सेंटीमीटर है तो इधर 6 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर। अगर ये ई एफ 18 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर में बट जाएगा। कौन बांटा? ये डी एन, ठीक है? तो डी एन इज मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। ये जो लाइन सेगमेंट डी एन है, वो मीट किया ई एफ को कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे, इसलिए ये मीडियन कहलाता है। दिस इज इक्वल। ओके ओके, सो मीडियन का कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। पता है, बट उसको लिखने का तरीका हम बता रहे हैं बस। वो क्लास 9th में भी तुम लोग कर चुके हो। देखो, ये मान लो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ये मिड पॉइंट है ना? एम इज अ मिड पॉइंट। तो इस ए एम को क्या लिखा जा सकता है? इस ए एम को लिखा जा सकता है कि दिस ए एम इज हाफ
ऑफ ए बी ना, इज हाफ ऑफ ए बी, ए बी का आधा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टोटल इसको 10 सेंटीमीटर कंसीडर करें तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, तो ये 5 इज हाफ ऑफ 10। तो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं कि ए बी का, सॉरी इस ए एम को क्या लिख सकते हैं कि ये जो ए एम है ना वो आधा है किसका, 10 का, ए बी का, ठीक है। उसी तरीके से हम किसको, ए एम को लिख सकते हैं और बी एम को भी तो वही बात लिख सकते हैं कि बी एम भी तो आधा है ए बी का। आ रहा है बात समझ में? एक ये पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पर्सपेक्टिव कि दिस ए बी, ये जो पूरा ए बी है ना वो ए एम का 2 गुना है, ट्वाइस ऑफ ए एम, 2 ए एम। और वैसे देखो ना, ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो ए एम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ए एम ऑफ ए बी। तो ये बोल सकते हैं कि दिस ए बी जो है ना ए एम का 2 गुना है या बी एम का 2 गुना है। 5 × 2 करो 10 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो एक ये भी तरीका होता है। और ये भी लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ ए एम या फिर ट्वाइस ऑफ बी एम भी लिख सकते हो, ठीक है। आ गया बात समझ में? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग, ये मीडियन बोला जा चुका है तो हम लिख सकते हैं कि दिस बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी एम, दिस कंप्लीट बी सी इज 2 गुना ट्वाइस ऑफ बी एम और ट्वाइस ऑफ सी एम। अब ये ट्वाइस ऑफ बी एम वाला यूज करेंगे या फिर ए एम वाला, आई मीन ट्वाइस ऑफ बी एम यूज करेंगे या फिर सी एम यूज करेंगे, वो तो डिपेंड मेरे पे करता है, हमको कौन बेनिफिट करेगा, मेरा टारगेट तक कौन पहुंचाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोला गया था कि इक्वी एंगुलर है, तो प्रूफ देखो एकदम सेम है। बोला कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। ए एम और डी एन मीडियन है, उनका जो रेशियो होगा वो उतना ही होगा जितना साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ पहले ही बोला, गिवन में है, स्टेटमेंट पहले ही दे दिया क्वेश्चन में कि एबीसी और डीएफ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी और डीएफ। चूंकि ए डी के बराबर है तो पहला लेटर ए तो पहला लेटर डी लिखना पड़ेगा। एंगल बी और एंगल ई बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बी और ई बराबर, तो बी सेकेंड में है तो ई को भी सेकेंड में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से पैटर्न चेक कर लोगे, ए बी सी तो इधर से डी एफ घूमेगा। अब उसके बाद सिमिलर हो गया तो ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन एफ, ए सी अपॉन डी एफ लिख लोगे। ये तो लिखना जानते हो, पहला 2 लेटर पहला 2 लेटर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब यहाँ पे बात ये है कि ये तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि दिस ए बी अपॉन डी कैसे ए एम अपॉन डी एन के बराबर हो सकता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो तो यही है ना। तो ए बी अपॉन डी को बराबर करना है ए एम। तो ए बी और ए एम कहाँ पे है? लेफ्ट वाले ट्राइंगल में है। अच्छा, जरूरी कि लेफ्ट वाले ट्राइंगल? नहीं नहीं नहीं, तुम राइट वाले ट्राइंगल को भी पिक कर सकते हो, राइट वाले ट्राइंगल को भी पिक कर सकते हो। देखो इस बार राइट ट्राइंगल पिक करते हैं, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। देखो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल डी एन एफ, तो ये दोनों राइट साइड वाला जो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? आई मीन सिमिलर है? सिमिलर है, देखना पड़ेगा। तो एंगल सी बराबर एंगल एफ तो हमको पता है, सी बराबर एफ गिवन हो जाएगा। अब इस एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये एंगल के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, समझे? मतलब कि एक एंगल का अता पता है, 2 एंगल खत्म है, नहीं पता है। एक एंगल कहां पे आता है? एस में। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया यहां पे फिट बैठने वाला है, एस सिमिलैरिटी, क्योंकि वहीं पे एक ही एंगल का काम पड़ता है और अवेलेबल मेरे पास एक ही एंगल है। और ये अगर एंगल यूज में अगर आया और एस लगा तो इनका ए सी अपॉन डी एफ होना चाहिए इक्वल टू सी एम अपॉन एफ एन होना चाहिए, तभी एस यहां पे लग पाएगा, ठीक है। देखो कैसे लगेगा। तो बोलेंगे कि सिंस वी हैव ये ए सी अपॉन डी एफ है मेरे पास पहले से, ए सी अपॉन डी एफ है ना मेरे पास पहले से, देखो यहां पे ए सी अपॉन डी एफ पहले से है। दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है। अब तुम लोग बोले कहाँ से आया, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। देखो देखो, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, वही दोनों को, बस इन दोनों को यहाँ पे पिक कर लिया गया। इसका काम नहीं है ना, क्योंकि ये लेफ्ट ट्राइंगल में कंटेन कर रहा है तो उसका जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों को हम यहाँ पे पिक किए, ठीक है, ये दोनों को पिक किए। अब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन को बराबर करना है, तो ये जो है, ये वाला जो साइड है, आई मीन ये जो रेशियो है, ये या तो इसके बराबर दिखना चाहिए, या तो ये इसके बराबर दिखना चाहिए, या तो ये वाला इसके बराबर दिखना चाहिए। इसके बराबर तो हट गया, क्योंकि हम ए बी अपॉन डी को यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस ए एम अपॉन डी एन को कोशिश करेंगे कि हम ए सी अपॉन डी एफ के बराबर दिखा सकें, ठीक है। तो ए सी अपॉन डी एफ को रखना है, चेंज इसको करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो, चेंज उसी को क्यों करना है, क्योंकि मीडियंस किस पे गिरे हैं, बीसी पे और ईएफ पे, और बीसी और ईएफ को ही चेंज किया जा सकता है कि दिस बीएम इज हाफ ऑफ बीसी, और यू कैन राइट दिस बीसी इज ट्वाइस ऑफ बीएम, दिस बीसी इज ट्वाइस ऑफ सीएम भी लिख सकते हो। तो चेंज बीसी होगा, एसी चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसको ऑल्टर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो लिखेंगे कि दिस एसी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब बी सी के बारे में तुम बताओ, बी सी को क्या लिख सकते हो, 2 गुना ऑफ बी एम और 2 इंटू सी एम। इसका तो काम है नहीं, क्योंकि लेफ्ट ट्राइंगल का पार्ट है, तो 2 इंटू सी एम होगा, बी सी की जगह पे 2 इंटू सी एम। और ये देखो ई एफ है, दिस ई एफ, तो ई एफ को क्या लिख सकते हैं, ई एफ जो है ट्वाइस ऑफ एफ एन होगा, ट्वाइस ऑफ 2 कट गया यहाँ पे, तो क्या मिला, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू सी एम अपॉन एफ एन। अब तुम लोग देखो जरा इस रेशियो को ध्यान से, इस रेशियो को ध्यान से देखो, क्या मिल रहा है, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू सी एम अपॉन एफ एन। ये दोनों साइड्स यूज हो रहा है, ये दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल बीच में है, इन दोनों से इंक्लूडेड एंगल एफ है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी यूज होगा, तो बोलेंगे एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, पहले से दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में, यहां ब्रैकेट में लिख लो गिवन, ठीक है। देयरफॉर बाय कौन सा सिमिलैरिटी, एस एस सिमिलैरिटी, है ना, ट्राइंगल सिमिलर होगा। राइट वाला ट्राइंगल का नाम लिखोगे, हम क्या ऐसे लिख रहे हैं, देखो ए सी या फिर ए एम सी लिख रहे हैं, ट्राइंगल ए एम सी। तो ए एम सी को लिखने का क्या तरीका है, देखो ए एम सी मीडियन के होते हुए जिस एंगल को बराबर किए थे वहां पे, तो मीडियन के होते हुए जिस एंगल को बराबर किए वहां पे जो बराबर एंगल था सी और एफ, मीडियन के होते हुए बराबर एंगल, मीडियन के होते हुए बराबर वाला एंगल, तो ए एम सी है, तो यहाँ पे डी एन एफ हो जाएगा, सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन एफ। अब यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ए एम अपॉन डी एन इक्वल्स टू एम सी अपॉन एन एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इस इक्वेशन 1 को और इसको इक्वेशन 2 को कंसीडर करोगे, दोनों को कंबाइंड करके सोचने का कोशिश करो, तो अपने आप वो चीज़ दिख जाएगा कि दिस ए सी अपॉन डी एफ है ना, और ये जो ए सी अपॉन डी एफ है किसके बराबर है, ये ए सी अपॉन डी एफ इसके भी बराबर है, ए एम अपॉन डी एम के। तो यहाँ पे जस्ट बगल में ऐसे इक्वल टू करके डी ए एम अपॉन डी एन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मिला करके लिखेंगे, है ना, कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए सी अपॉन डी एफ, देखो ध्यान से, ए सी अपॉन डी एफ जो है ए एम अपॉन डी एम के बराबर है, ए एम अपॉन डी एन के बराबर है, हो गया प्रूफ, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के बराबर हो गया। क्या सिर्फ यहाँ पे एक ही आएगा, तीनों आ सकता है, क्योंकि ए सी अपॉन डी एफ के पहले कौन लिखा हुआ है, ए सी अपॉन डी एफ के पहले कौन लिखा हुआ है, ये देखो, ये तो इंट्रोड्यूस करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना प्रूफ,
एक्सरसाइज तुम लोग बनाओगे ना? नहीं। ठीक है, बता रहे हैं, सब बताएंगे। पहले लिखो इसको। हो गया? कल से नोट्स ही देंगे तुम लोग को, लिख के लाना पड़ेगा, चेक करेंगे हम। वो भी चेक करेंगे। ठीक है, देंगे देंगे। अभी कंप्लीट नहीं ना हुआ, इसलिए नहीं दे रहे हैं। हो गया? देखो, अगर मान लो कोई वर्टेक्स है, उसके ऑपोजिट वाले साइड पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो 90 डिग्री अगर वहां एंगल बन गया तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड में, ठीक, कोई वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट साइड पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो ऑपोजिट वाले साइड को बराबर बराबर हिस्सा में डिवाइड कर देता है, तब बोलते हैं कि दिस एम इज मीडियन। अगर यहाँ पे 80 दे दो तो 80 को मीडियन बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या किया, इस साइड को बराबर बराबर हिस्सा में दो टुकड़े में बांट दिया, इसलिए एम को मीडियन बोला जाता है। ठीक है, यहां पे मान लो कि 80 डिग्री है, कितना है टोटल? ए बी सी, यहां पे लेट कर लेते हैं कि एंगल ए जो है 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। एक लाइन सेगमेंट जो है आया, तो ये जो 80 डिग्री था, इधर लेफ्ट में 40 डिग्री बन गया और इधर राइट में 40 डिग्री बन गया। तो क्या एंगल को बराबर बराबर हिस्सा में बांटने का काम ये 80 किया है क्या? तो इस 80 को एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंगल बाइसेक्टर बोला जाएगा। बस, वो है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट, बाय, दो, है ना? बी आई मतलब बाय, बाय मतलब दो, टी आर आई ट्राई, ट्राई मतलब तीन, है ना? याद है ट्राइसेक्ट किया था एक पॉइंट। ठीक है, दिया रहेगा, उसको जो बोलना बोल लो। वो कहाँ पे होता है जानते हो? वो होता है आइसोसेलेस में और इक्विलैटरल ट्राइंगल में। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही जन रहता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दोनों बराबर वाले साइड हैं और दोनों बराबर बराबर इक्वल वाला साइड जहाँ पे मीट करके एक वर्टेक्स बनाता है, वहाँ से जब हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दैट एल्टीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। ठीक है, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी का तुम लोग क्या बना दिया, खिचड़ी।
कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं। हाँ, तीनों एक ही है आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलैटरल ट्राइंगल। हाँ, सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन हाँ मीडियन साइड को। लेकिन अगर मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल हम बना देते हैं, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिलहाल तो ये आइसोसेलेस लग रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस समझते हो, अगर ये x सेंटीमीटर तो ये भी x सेंटीमीटर, एंड दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, ये y अलग है। दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस हो गया। तो यहाँ से अगर तुम एल्टीट्यूड बनाओगी, है ना, तो ये एल्टीट्यूड नहीं है, देखो यहाँ पे a b c और इसका नाम अगर m दे देते हैं, तो ये am के बारे में तुम क्या क्या बोल सकती हो? am जो है वो एल्टीट्यूड भी है, ठीक है, ये am जो है वो मीडियन भी है, ठीक है, और यही एम एंगल बाइसेक्टर भी, क्योंकि इस बराबर हो जाता है ये दोनों। तो ये कौन से केस में है? आइसोसेलेस में है। और यहां से अगर बनाओगे तो फिर नहीं होगा। हम इसीलिए बोले थे कि दोनों इक्वल वाला साइड जहां पे मीट करता है ना, उस वर्टेक्स से ही तुमको बनाना पड़ेगा, तभी तभी पॉसिबल है। यहां से बनाओगे तो नहीं होगा ये वाला तीनों वाला केस, ठीक है। एक एक वाला, या तो मीडियन बनेगा, या तो एल्टीट्यूड बनेगा, या तो एंगल बाइसेक्टर बना सकते हो। एक बनेगा, दो नहीं बन सकता। लेकिन दोनों बराबर वाला साइड जहां पे मीट किया, कहां पे? ए पे, वहां से अगर ड्रॉ करोगे मीडियन को, तो वो मीडियन नहीं है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो एल्टीट्यूड भी है, वो एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन है, सब है, वो तीनों है। और अगर यही, और अगर मान लो कि ये हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलैटरल, समझते हो? तीनों एंगल बराबर, 60 60 60, 60 60 60, ये 60 होगा। इसका नाम देते पहले ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब कि अगर ये भी x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये बनाए एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी। यहाँ से बनाएंगे ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। ये बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे कटता है, कटते हुए जाता है। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है, बस आगे बात समझ में, ठीक है। चलो देखो, या तो बात कर लो या तो पढ़ लो यार, ठीक है। बता दिए, वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, दो ट्राइंगल्स जो इक्वी एंगुलर है ना, इक्वी एंगुलर समझ गए, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। प्रूफ करो कि जो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जो एंगल बाइसेक्टर हम बनाने वाले हैं अभी, उन एंगल बाइसेक्टर का रेशियो उतना ही होगा जितना कि साइड्स का रेशियो आ रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एंगल ए 50 डिग्री है, तो कोई तो लाइन सेगमेंट होगा ना जो 25-25 डिग्री में बांटता होगा, इधर 25 डिग्री, इधर भी 25 डिग्री, हाँ। तो इसको हम बोलेंगे, एम को बोलेंगे, चूंकि पढ़ जाएगा ना बाबू, सब समझ आ जाएगा। तुम ही ना किया अभी, अरे यार डिस्टर्ब मत करो यार, तुम लोग तीनों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ मार है तुम लोग को। कौन किया था रे? सीरियस टीचर हम नहीं ना है, इसीलिए लोग हल्का में ले रहा है। अब पढ़ उड़ जाएगा तो फिर बेहोश हो जाएगा तुम लोग। अब सैड स्टोरी लगा लेता, जाओ दिल तू जान तू। तुम लोग काहे हंस रहा है?
कौन लगाया, कब लगाया? अरे यार, जितना तुम लोग इधर एनालिसिस कर रहे हो इधर कर लो, ठीक है? तो ये 25-25 में बांटने का काम कर रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है एएम, इसीलिए इस एएम को एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट बोलेंगे। यहाँ पे डीएन जो है, मान लो कि ये टोटल 70 था, आई मीन ये भी अगर एंगल ए 50 है तो ये एंगल डी भी 50 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी 25 डिग्री और ये भी 25 डिग्री, इसका मतलब ये डी एन भी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल को बाय दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है ना? बाय मतलब दो होता है, सेक्टर बाइसेक्टर, दो बराबर हिस्सा में बांटने वाले सेगमेंट को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक? तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है, और जो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है, ये दोनों आपस में बराबर है। देख लो, बराबर बराबर बराबर। अब जरूरी नहीं कि ए बी अपॉन डी ही है, साइड्स का रेशियो बोला ना, तो कोई भी साइड्स उसका कॉरेस्पॉन्डिंग का रेशियो बना सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल, ठीक है? नाउ एज वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ आर इक्वी एंगुलर। अब ये इक्वी एंगुलर है, दिस मीन्स तो हम लोग सीधा यहां लिख सकते हैं कि इक्वी एंगुलर है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्योंकि इक्वी एंगुलर हमेशा सिमिलर होते हैं, तो बाय ट्रिपल ए लिख सकते हो बगल में ब्रैकेट में, है ना? कौन सा सिमिलैरिटी से? बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ओके, अब ये सिमिलर हो गया तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर जो है उनका रेशियो चाहिए ना, एंगल बाइसेक्टर है उनका रेशियो चाहिए, बराबर करना है हमको। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो किसी ट्राइंगल का साइड बनना चाहिए, तभी तो रेशियो मिलेगा ना, जब उनको सिमिलर करेंगे। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, कौन से ट्राइंगल का साइड बन सकता है? इसका भी लेफ्ट वाले ट्राइंगल का भी साइड है ये एम, और ये एम राइट वाले साइड का भी साइड, राइट वाले ट्राइंगल का भी साइड बन सकता है। अगर इधर लेफ्ट पिक करोगे तो इधर भी लेफ्ट पिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो लेफ्ट वाला ही पिक करते हैं और इन दोनों को सिमिलर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एम अपॉन डी एन मिल जाएगा। और वो इक्वल कैसे करेंगे वो बाद की बात है, ठीक है? पहले रेशियो के बारे में सोचेंगे ना। सो पिक करो। तो इन ट्राइंगल कौन सा, लेफ्ट वाला का नाम क्या है? ए बी एम और ट्राइंगल डी ई एन, ट्राइंगल डी ई एन, दोनों को पिक कर लिए। अब दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एंगल बी बराबर एंगल ई, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। अगर एक एंगल भी यहां पे मिल गया तो सीधा डबल ए सिमिलैरिटी से हो गया प्रूफ, है ही नहीं? तो एंगल कौन सा, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है एंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होगा। यहां पे कोई काम नहीं है, यहीं पे कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, एंगल ए और एंगल डी बराबर था, एंगल ए बराबर एंगल डी था, लेकिन ए और डी का काम हमको नहीं चाहिए। हमको क्योंकि ट्राइंगल मेरा ये वाला है तो ये एंगल का थोड़ी ना काम हम करेंगे। अब सुनो, एंगल ए जो है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है। कितना? 70 डिग्री। और ये ए एम कौन है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये 35 डिग्री होगा, 35, और ये भी 35 होगा। बोलो, होगा? तो अब हम क्या बोलेंगे कि इसके बारे में सोचो कि दिस बी ए एम क्या है? हाफ है। दिस 35 इज हाफ ऑफ होल 70। 70 का आधा 35। 70 में क्या जोड़े जो 17 बन जाए? अरे तो ऐसे ही हमको याद आ गया नहीं? तो ये पूरा 70 है। ठीक है, देखो देखो, तो ये 70 है, उसका हाफ 35 है। सो यू कैन से दैट दिस बी ए एम इज हाफ ऑफ होल एंगल। होल मीन्स एंगल ए। क्या लिख सकते हो? तो देखो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि दिस एंगल ए जो है ना, ये जो एंगल ए है वो इस लेफ्ट वाले एंगल का इतना सा का
दो गुना है, ट्वाइस है। तो एंगल ए को क्या लिखेंगे कि ट्वाइस ऑफ बी ए एम लिख सकते हैं क्या? दिस एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए एम। हाँ या ना बोलो बस, लिख सकते हैं। एंड अब देखो, अब ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। तो एंगल डी को, जो यहां पे डी है, उस डी को हम चेंज करना चाहेंगे, इक्वल है इक्वल का साइन देंगे। एंगल डी जो है, अब चूंकि एंगल ए 70 लिए हैं, यहां पे दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, तो एंगल ए 70 तो एंगल डी भी 70। अब ये कौन है? दिस डीएन कौन है बताओ? डीएन कौन है? डीएन एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 70 था तो ये 35 और ये भी 35 होगा, होगा ना। तो इस डी के बारे में क्या लिखा जा सकता है? अरे ये जो डी है ना, वो तो ट्वाइस है। ये जो डी मतलब कौन? 70। दिस 70 इज डबल ऑफ दिस 35, और ये 35 का नाम क्या? ई डी एन। तो बोलेंगे ट्वाइस ऑफ ई डी एन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा चेंजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट वाले ट्राइंगल में एंगल बी तो मिल गया था हमको, बी बराबर ही, एक और एंगल चाहिए था, और यहां पे जो एंगल है इसका कोई काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ है? यहां पे, क्योंकि दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो यही एंगल को बाइसेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इस एंगल को और इस एंगल को, एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गया इन दोनों के साथ, ए सिमिलैरिटी। तो यहां से देखो 2 2 कट गया। अगले स्टेप में लिखेंगे एंगल बी ए एम, बी एम इज इक्वल्स टू ई डी एन, ई डी एन। अब इसको देखो और इन दोनों, इसको देखो, इन दोनों को एंगल ए बराबर, नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका हेल्प लिए थे। तो एक ये मिला हम लोगों को, एंड एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। तो इन दोनों को देखो, जिसको क्लोज किए हैं, इन दोनों को देखोगी तो लेफ्ट ट्राइंगल में एंगल बी बराबर एंगल ई दिखाई देगा, और यहां पे बी ए एम इक्वल्स टू ई डी एन, बी एम ई डी एन। तो ये दोनों लेफ्ट वाला ट्राइंगल ए सिमिलैरिटी से हो गया सिमिलर। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एम, देखो क्या इसका पैटर्न क्या है? आधा वाला एंगल से बी की ओर, तो यहां पे आधा वाला एंगल से ई की ओर जाएंगे, डी ई एन। हो गया? अब यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो मिलेगा, ले लो। तो यहां से ए बी और यहां पे डी, तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखो यहां पे मिलेगा तो 3 थो, यहां पे 2 और मिलेगा, लेकिन उसको लेने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से लो ए से एम। तो यहां क्या लेना पड़ेगा? डी से एन। तो यहां से ए एम इक्वल्स टू डी एन, और यही हमें प्रूव भी करना था। नाउ यू कैन राइट दैट दिस ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ये तीनों के बराबर है, आपस में ये तीनों बराबर है, और ये अब तीनों के बराबर कौन हो गया? ए एम अपॉन डी एन भी इन तीनों के बराबर हो चुका है। ठीक है, बस। तो यहां पे अगला स्टेप में लिख दो, इजी है बट लर्न कर रही तब तो इजी लग रहा है ना। हाँ, जोर से बोल दी थी, ये भी जोर से बोल दी थी। जैसे इधर पहले इधर लिखते थे ना, तो तुम लोग नहीं लिख रहे हो, तो बोलते थे, लिखते लिखते बोल देते कि लिखो ना, काहे बैठा हुआ है। लिखो बाबू। बैठो ना यार, लिख लिया तो लो। कहाँ से निकाल रहे तुम चौक? सारा चौक पर निकाल लिया है। रख बाबू, तू रख, वहीं रख।
हो गया, मिटा दे। हाँ, क्वेश्चन में यूज करेंगे ना। अभी एक बार लिख लिया। बना लेना यार तुम लोग अब। गंदा तो होना ही था। चलो देखो, चलो देखो तो ध्यान से। देखो देखो ध्यान से इधर। यहां पे एंगल ए बराबर किसके, बताना एंगल ए, और इसमें कौन सा एंगल बराबर है? ए के साथ कौन बराबर होगा, बोलो। हाँ, एंगल ए बराबर एंगल ई, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, तो 1 यहां पे और 4 यहां पे, तो 1 और 4 बराबर, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ई होगा। अब जरा देखो यहां पे हम एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला, अब देखो तो जरा, अगर वर्टेक्स बी से हम एक एल्टीट्यूड बनाए हैं, वर्टेक्स बी से, तो यहां पे कौन से वर्टेक्स से बनाना पड़ेगा? देखो अगर यहां पे एंगल 2 वाला, मतलब वर्टेक्स बी से एक एल्टीट्यूड बनाए हैं, तो यहां पे कौन से वर्टेक्स से बनाना पड़ेगा? डी से। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल 2 किसके बराबर है? 6, तो 6 यहां पे है, तो 2 इक्वल्स टू 6 है, तो 2 से बनाया गया एल्टीट्यूड, तो 6 से बनाना पड़ेगा एल्टीट्यूड। समझ में आ गया? ओके। अब यहां पे जरा देखो कौन सा ट्राइंगल, यहां पे एबीसी हम लिख रहे हैं, अब तुम लोग जज करो कि एबीसी के साथ कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। यहां पे नाम बताओ हमको। मत बोलो यार। ए बी सी अगर हम यहां पे लिख रहे हैं, तो एबीसी के साथ में कौन सा ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा? यहां पे एबीसी का पैटर्न चेक किए, एबीसी मतलब 1 2 3, तो 1 के बराबर कौन? 4, 2 के बराबर कौन? 6, और 3 के बराबर कौन?
5। तो अगर हम 1 2 3 चले हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे आए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे 4 5 6, तो 4 5 6 कहाँ है, 4 5 6, मतलब ई एफ डी चलना पड़ेगा। हाँ 4 6 5, तो 4 6 5 मतलब ऐसे चलना पड़ेगा, ई डी एफ। समझ में आ गया? तो इसका रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन ई डी और बी सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन ई एफ। और इन तीनों के बराबर कौन होगा, बी एम अपॉन डी एन। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने टाइम पे, ठीक है। उसी तरीके से मीडियन वाला भी सेम कॉन्सेप्ट हो गया, और एंगल बाइसेक्टर वाला भी, ठीक है। तो इसको बताएं क्या, छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, ठीक है, तुम चुपचाप रहो। हाँ ठीक है, अब बोला ना शिवा, आप बोलेंगे। चलो क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ, गिवन सारा फिगर में हम लिख देंगे। हाँ AC फाइंड करना है। AC अपने आप में एक अननोन हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल का वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब तुम्हारे पास एक इक्वेशन होगा, और इक्वेशन का मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग बराबर करते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करते हैं, वो तीनों वो इक्वेशन ही है। किसी भी दो को पिक करोगे तो इक्वेशन बनेगा ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए एच के जो है वो सिमिलर है। सिमिलर कर दिए किसके साथ, ट्राइंगल ए बी सी के साथ सिमिलर है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा हम लोगों को, पहला दो लेटर ए एच अपॉन ए बी मिलेगा, इक्वल्स टू सेकेंड से थर्ड, तो यहाँ पे सेकेंड से थर्ड मतलब एच के बराबर बी सी मिलेगा, इक्वल टू फर्स्ट से लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट से लास्ट, तो ए के अपॉन ए सी मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो कौन कौन सा दिया हुआ है, ए के बी सी दिया हुआ है, ए के यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले इक्वेशन को उठाना पड़ेगा, और जिसमें ए सी कंटेन है, ए सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और यहाँ तो तीनों वैल्यू दिया हुआ है क्या, एच के बी सी ए के, देखो कहाँ एच के बी सी और ए के सारा दिया हुआ है, तीनों एच के बी सी ए के दिया हुआ है, तो ये वाला निकल जाएगा, ए सी निकाल लेना, ठीक है। हाँ 5 है, ठीक है। एच के कितना है 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। पहले तुम लोगों को ये तीनों लिखने के बाद ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम लोग इन दोनों को पिक कर रहे हैं, एच के अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए के अपॉन ए सी। अगर मान लो ये सिमिलैरिटी के बाद डायरेक्ट तुम इस स्टेप पे आते हो कोई दिक्कत नहीं है, इस सिमिलैरिटी के बाद अगर डायरेक्ट इस स्टेप पे आते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो कंक्लूजन तुम्हारे हेड में करना पड़ेगा कि कौन किसको पिक करना है हमको और किसको छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है।
एच के का वैल्यू 7 है, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी 3.5 है, तो ये 3.5 है, 3.5, 3.5 का टेबल से 3.5 2 ज़ा 7 होता है, इक्वल टू ए के का वैल्यू 10 है, और यहाँ पे कौन है, ए सी का वैल्यू, तो ए सी इधर आएगा, 2 उधर आएगा, तो 2 अपॉन एक्चुअली में 1 है और 10 अपॉन ए सी है, तो ए सी इंटू 2 ए सी इक्वल्स टू 10, ए सी का वैल्यू 5, ठीक है। तो इस सिमिलैरिटी पे एकदम सीधा डायरेक्ट सवाल था, ऐसा तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ये बताओ। पहले सिमिलर किया रे, पहले सिमिलर करो, तुम डायरेक्ट जो यूज कर रहे हो रेशियो यूज किया है ना, क्यों यूज किया, कैसे यूज किया। अगर मान ले एमसीक्यू में नहीं है तो तुमको बनाना पड़ेगा ना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे, अरे सीधा सिंपल है, यहाँ देखो डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे लिखो सिंस डी पैरेलल बीसी, डी और बीसी, हाँ हाँ रे, ठीक है, कितना आया है, गलत है, बाद में चेक करेंगे, नहीं बताएंगे, जाओ तुम खुद चेक करेगा, तुम खुद देखो ना, खुद चेक करो। डी पैरेलल बीसी है, अगर डी पैरेलल बीसी देख रहे हैं, इधर देख, हे देखना इधर, डी पैरेलल बीसी है, तो ये एक्ट्स ऐसा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल यहाँ वाला ऊपर वाला ये वाला एंगल बराबर होगा, नाम दे दो, एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, नाम बोलो, हाँ, और ये 3 और 4 बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दोनों का एक ही रीजन लिख दो, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब सुन ध्यान से, देखो देखो क्वेश्चन को पढ़ो और देखो यहाँ पे कैसे जज करेंगे। ए डी इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, डी बी यहाँ पे लिखा हो ना, डी बी बी डी 2.5 वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू पुट कर दिया 3.2, डी का वैल्यू 4 दिया हुआ है और फाइंड करने बोला है बीसी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं इस बीसी से बना हुआ ट्राइंगल कौन है, बीसीए, एबीसी है, और ये 4 का अगर यूज करते हैं, जो कि करना पड़ेगा, डी, तो डी से बना हुआ कौन सा ट्राइंगल है,
ए डी, तो दोनों को सिमिलर करेंगे तो उनका साइड्स का रेशियो बराबर मिलेगा, तो साइड्स का रेशियो बराबर मिलेगा तो इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। अब बात ये कि सिमिलर कैसे करेंगे, ए डी ई को और ए बी सी को, ऑलरेडी 1 बराबर 2, उस छोटा वाला ट्रायंगल में 1, बड़ा वाला ट्रायंगल में 2 बराबर है, छोटा वाला ट्रायंगल में 3, बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल 4 बराबर है, बाय ए सिमिलैरिटी हो गया। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो चुका है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया है ए बी सी के साथ। पैटर्न बताने का तो जरूरत नहीं है अब, है ना। ए डी ई मतलब खाली वाला एंगल से 1 होते हुए 3, तो खाली वाला एंगल से 2 होते हुए 4 जाएगा, क्योंकि 1 बराबर 2 है इसलिए ए बी सी। ठीक है, अब यहां से रेशियो, अच्छा सुनो तो एक जरा ध्यान देना जरा सा कि यहाँ पे कौन से तीनों रेशियो का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दो को पिक करेंगे। अब डायरेक्ट तीनों को ना लिखते हुए डायरेक्ट उस चीज को लिख सकते हैं क्या, तो किसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि बीसी का जरूरत है तो डी अपॉन बीसी चाहिए होगा, हमें डी अपॉन बीसी चाहिए होगा, लिख लो डी अपॉन बीसी चाहिए होगा। और एक ऐसा डेटा लिखो जो यहाँ पे जहाँ पे दोनों पता होगा, क्या होगा देखो तो जरा, ए डी अपॉन ए बी पता है दोनों, ए डी अपॉन ए बी, वैल्यू पुट कर दो। ये सब कैसे आ रहा है तुमको पता नहीं चल रहा है ना, तुमको देखना पड़ेगा। 7 लेक्चर्स है, अब जितना जल्दी कवर कर सकती हो उतना ही जल्दी, मतलब ये पूरा चैप्टर ट्रायंगल जो है तुमको यूट्यूब से ही कवर करना पड़ेगा जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्टली सब कुछ समझ आएगा। ओके, तुमको लगेगा कि नहीं समझ आएगा पर आएगा। ओके, डी का वैल्यू कितना है, डी ई 4, बीसी कितना, बीसी फाइंड करना है ना, ए डी कितना 2 और ए बी कितना 4.5। तो ये 4 देखो कहाँ है, अरे क्रॉस करो, बी सी इंटू 2 बी सी हो जाएगा, 2 बी सी इक्वल्स टू 2 इंटू बी सी और 4 इंटू 4.5 होगा। अब यहाँ से 2 से ये 2 टाइम्स से गया तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हो गया। ए सी भी फाइन करना है, बी सी हो गया, ए सी फाइन करना है, ए सी। हाँ बीबीडी लगा सकते हो, तो ये पूरा साइड चाहिए ना। ये फाइन कर लोगे तुम लोग, तो यहाँ पे पूरा रेशियो ले लेना, देख लेना किसका जरूरत है। ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया ना सभी का। हवाबाजी में रहो तुम लोग, खाली सब समझ आ जाएगा, कॉन्शियसली देखता नहीं है तुम लोग। ठीक है,
चलो प्रूव करो, देखो इसका प्रूफ बता देते हैं। बहुत सिंपल है, तुम लोग खुद भी कर लोगे। ए बी पैरेलल सी डी है ना, दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल से ऐसा काम कर रहा है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल ए बराबर एंगल डी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये वर्टिकली होगा, ट्रिपल ए सिमिलर, नाम है ना, सिमिलर हो गया। और यहाँ पे नाम लिखने का सोचना भी नहीं है, जो कि जो बोल दिया वही सिमिलर होगा, तो सोचना भी नहीं है, बस बोलो बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, हो गया खत्म, ठीक है। एंड तो पैटर्न चेक कर लेते, देखो यहाँ पे 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है, और 5 बराबर 6 है। अगर मान लो यहाँ मेरा लिखने का मन करता है BAO, है ना, BAO, तो 3 1 5, तो 3 के किसके बराबर है 4, और 1 किसके बराबर है, नहीं तो एक्चुअली में नाम से भी तब भी कंफ्यूजन होता है, बता देते हैं, मार्क कर लो, सिंगल टिक डबल टिक, तो ये सिंगल किसके साथ होगा, यहाँ सिंगल टिक, यहाँ डबल कर रहे, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन था, बराबर वाला, यहाँ जिसमें डबल टिक हो गया। सिंगल से डबल की ओर गए हैं, BAO BAO, सिंगल से डबल की ओर, तो इधर भी सिंगल से डबल की ओर, तो CDO हो जाएगा, बस समझ आ गया। सब सेंटीमीटर में या कोई भी यूनिट समझ लो। चलो एंगल P फाइंड करना है, एंगल P कितना होगा ये वाला, तो एंगल P किसी ना किसी के साथ ये इधर बराबर होगा। वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से लगा लो, ये 60 है ये 70 है, तो ये कितना होगा, ठीक है। अब ये एंगल P या तो A के बराबर या तो C के बराबर या तो B के बराबर होगा, तो अगर मान लो P बराबर भी हुआ तो ये 60 तो ये भी 60, बट उसके लिए इन दोनों को सिमिलर करना जरूरी है। अब सिमिलर क्यों होगा, कैसे होगा, तुम लोग सोचो। तीनों साइड्स बराबर दिया हुआ है ना, तो देखो पेयर बनाओ, कौन किसके साथ रेशियो इक्वल दे रहा है, देखने से पता चल जाएगा। 6 और 12 है, 2 मिल रहा है, 6 दूनी 12, 3 36 दूनी 72 है, ये हो गया 1:2 1:2, और ये वाला 3√3 2 करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, बन गया, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे फाइंड करोगे, हेयर AB का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, ऑब्वियस सी बात, देखने से पता चल रहा है AB 3.6 है तो 7.2 डबल है, QR कितना आ रहा है, AB का वैल्यू यहाँ 3.6 है और ये 7.2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर हम यहाँ पे BC का रेशियो निकालेंगे 12 के साथ, मतलब PR, तो BC यहाँ पे 6 है, ये 12, तो अगेन वी विल गेट 1/2। अब यहाँ पे AC का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, QP के साथ, QP के साथ, तो AC है 3√3 और ये है 6√3, √3 कैंसिल, 3 2 मतलब 1/2,
तो यहाँ पे देखने को मिला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, 1/2 ऑल आर इक्वल। तो हम यहाँ पे सीधा क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो रहा है, देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, है ना, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, है ना। कौन सा ट्राइंगल, पहले तो हम पहला ट्राइंगल का नाम मेरे पे डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं, एबीसी लिख दिए इस सिमिलर। अब देखना ध्यान से, अगर हम ए बी पे सिंगल टिक लगाते हैं तो यहाँ ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन, क्यू आर, तो क्यू आर पे भी सिंगल टिक लगाना पड़ेगा। फिर हम बी सी पे अगर डबल टिक लगाते हैं, बी सी में डबल टिक, तो पी आर में डबल टिक लगाओगे, कहाँ है पी आर, इसमें डबल टिक लगाएंगे। अब हो गया, दो साइड का कर लिए। देखो ए बी सी मतलब सिंगल्स को कवर करते हुए डबल की ओर, तो यहाँ पे सिंगल को कवर करते हुए डबल की ओर, मतलब क्यू आर पी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल क्यू आर पी लिखना पड़ेगा। हो गया, सिमिलैरिटी लिख लिए तो हमको पी फाइंड करना है, एंगल पी मतलब पी लेटर सबसे लास्ट में कौन, सी, तो सी 50 है, तो एंगल पी कितना होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एंगल सी दैट इज थर्ड लेटर, और यहाँ पे थर्ड लेटर पी बराबर होगा, तो एंगल सी यहाँ पे 50 है, जो कि पी भी 50 होगा, एंगल पी 50। समझ में आ गया। ओके, क्लियर है। क्या हम्म हम्म कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अभी एक क्वेश्चन में हम लोग, तुम बोले थे बीपीटी यूज करें, उसमें बीपीटी भी लग सकता है क्योंकि पैरेलल था ना दिया हो, तो पैरेलल है तो मतलब बीपीटी यूज करेंगे, कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में दे दिया था ये है पैरेलल, तभी तो तुम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर करके बाई डबल ए सिमिलर की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अगर वहाँ पैरेलल दिया हुआ है तो हम बीपीटी भी यूज कर सकते हैं, बीपीटी से भी वो क्वेश्चन निकल जाता, फाइंड आउट हो जाता, ठीक है। हाँ बट वो बीसी और ये वाला नहीं निकलता, हाँ तो वो साइड वाला निकल जाता, जो आधा पार्ट यहाँ बचा हुआ था वो, ठीक है। देखो क्वेश्चन मिल गया, चलो देख लो, सिमिलर है, फाइंड ओ ए बी इस फिगर में। दूसरा क्वेश्चन इधर बना रहे हैं, और फाइंड करोगे तो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। काहे परेशान हो रहा है बाबू, फाइंड करो, ज्यादा बोलना नहीं है।
पहले ही बोल दिया यहाँ पे सिमिलर है ना। एंगल ओ बराबर एंगल ओ, ये वाला ऊपर वाला, इधर नीचे वाला ओ बराबर क्यू बराबर ए, यहाँ पे क्यू बराबर ए हो जाएगा, इसमें सिंगल टिक कर देते हैं। और एंगल पी बराबर एंगल बी हो जाएगा, पी बराबर एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, यहाँ 56 तो यहाँ पे भी 56 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सिमिलैरिटी को यूज़ करना है, बिना सिमिलैरिटी को यूज़ किए भी तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज़ करना है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना। नहीं यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम लोग कैसे यूज़ बता देते हैं। यहाँ पे अगर मान लो x मान लेते हैं x डिग्री, तो ये जो 132 है वो इन दोनों का सम के बराबर होता है। हाँ, क्या उसका नाम क्या है, थ्योरम का नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला। अरे भाई ऐसे होता था, ये x और ये y, तो ये कितना होता है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का सम 132 आएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ क्यू में x प्लस 56 कितना आएगा 132, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 132 माइनस 56। तो x का वैल्यू बताओ यहाँ से माइनस करके, 12 6 6 2 5 12 12 5 गया 7, 76 आएगा। हाँ, तो यहाँ 76 आया। अब यहाँ चूंकि सिमिलर दिया हुआ है और ये Q है, Q कहाँ पे, सेकेंड लेटर, तो Q के बराबर A होगा, A, तो ये भी 76 होगा बाय सिमिलैरिटी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस ट्राइंगल OQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, यहाँ सेकेंड लेटर Q, यहाँ सेकेंड लेटर A, तो एंगल Q बराबर एंगल A होगा, क्योंकि सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है। तो Q कितना है, Q का वैल्यू हम लोग अभी भी जस्ट निकाले, Q का मतलब x और x का मतलब 76, तो ये 76 डिग्री होगा एंगल A, तो एंगल A निकल गया। ठीक है, ओके, OAB नहीं बोला था ना, मतलब ये एंगल A यहाँ पे AP डॉट एस आर इक्वल टू AS डॉट AQ दिया हुआ है, प्रूव करने बोला एंगल P बराबर S, एंगल P बराबर S होगा और एंगल Q बराबर R होगा। एंगल Q डबल एंगल R में डबल टिक कर दिए, बराबर होगा, बराबर है नहीं, होगा करना है। और ये दोनों एंगल्स उस ट्राइंगल में बराबर करना है, इसका मतलब तुमको सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर कैसे करोगे, देखो ये जो गिवन है उसका यूज करो, AP डॉट एस आर इक्वल्स टू AS डॉट AQ, उधर से किसी एक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक AP को हम रखते हैं और उधर से जिसको बुलाएंगे वो दूसरे ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में AB होता था तो डिनोमिनेटर में उस ट्राइंगल का हिस्सा होता है ना, उस सेकेंड ट्राइंगल का साइड होता है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट और राइट को सिमिलर करने जा रहे हैं और हम यहाँ पे AP को रख रहे हैं, तो AP जरा देखो कहाँ पे, AP लेफ्ट वाला ट्राइंगल, तो उधर से जो भी आएगा वो राइट वाला ट्राइंगल का पार्ट आना चाहिए। तो इधर AS और AQ, AS कहाँ पे, AS यहाँ पे और AQ यहाँ पे, तो AQ को नहीं बुला सकते हैं, AQ को बुलाएंगे तो AP और AQ दोनों एक ही ट्राइंगल का हिस्सा हो जाता है, तो एक ही ट्राइंगल का रेशियो निकालते हैं क्या, नहीं ना। तो AP है तो इधर से AS को बुलाएंगे, अब यहाँ पे AS को बुलाए तो यहाँ AQ बच गया और यहाँ से SR को भेज देंगे उधर, हो गया। अब ध्यान से देखो, AP अपॉन AS है, कैसे है, AP अपॉन AS है, देख रही हो, और यहाँ AQ अपॉन SR है, AQ में हम ऐसे डबल लाइन बनाएंगे, AQ अपॉन SR, SR ये वाला, ठीक है, ठीक है। ना ना, हम कुछ मिस्टेक किए होंगे लगता है, AP डॉट AR है, AP डॉट AR है और AS डॉट AQ है, हाँ, तो AR था ना यहाँ पे, AR, तो AR उधर गया यहाँ पे,
तो ए क्यू अपॉन ए आर, कहाँ है क्यू? ए क्यू अपॉन ए आर, ए आर, तो इसमें डबल करना पड़ेगा, बोलो बोलो। तो एक ट्राइंगल में जज करो, एक ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में सिंगल और डबल को यूज किया गया सिमिलैरिटी में, इधर रेशियो में, तो इन दोनों से इंक्लूडेड एंगल और इन दोनों से इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो सिमिलर हो गया। तो इधर बोल दो, इधर 1 इधर 2 बोल दो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर कौन सा सिमिलैरिटी हो जाएगा? बाय SAS सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल का नाम लिखना बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना। देखो कैसे लिख रहे हैं हम, PAQ, PAQ। अब कैसे PAQ में कैसे हुआ? सिंगल वाला साइड यूज करते हुए हम डबल की ओर गए, हाँ, सिंगल साइड, तो जैसे सिंगल से डबल की ओर इंटर कर जाएंगे, मतलब SAR हो जाएगा। ये मार्किंग हम अपने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे कर रहे हैं, तब पता चल रहा है, ठीक है। वैसे तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो बता देते हैं। देखो यहाँ पे जो रेशियो यूज किया ना हम, AP अपॉन AS, तो AP यहाँ पे AP में सिंगल टिक लाएंगे, तो AS में सिंगल टिक लगाएंगे, सिंगल टिक साइड में। फिर AQ अपॉन AR है, तो AQ में हम डबल लगा दे, तो AR में भी डबल लगाएंगे। तो अब देखो नाम क्या है? PAQ, कहाँ है? PAQ, तो सिंगल टिक जो किए उससे कवर करते हो डबल की ओर, तो यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे डबल, तो सिंगल की ओर से डबल की ओर जाएंगे, मतलब SAR हो जाएगा, SAR। अब यहाँ से पहला लेटर P, पहला लेटर S, तो एंगल P बराबर एंगल S, दूसरा लेटर A, दूसरा लेटर A, एंगल A बराबर A, मतलब ये यहाँ वाला बात कर रहा है वर्टिकली। एंगल Q बराबर एंगल R, थर्ड लेटर Q बराबर R, तो हमें तो वही तो करना था, Q बराबर R और P बराबर S, P बराबर S, पहला और तीसरा लास्ट हो गया, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। जा आगे अब तुम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हो, ठीक है।